ओम ह्रीं अरहं णमुजिनाणम। संवर भावना। संवर किसे कहते हैं? तो आश्रव के माध्यम से जो कर्मों का आगमन हो रहा है, उन आते हुए कर्मों को रोकने का नाम संवर है। आइए उसका स्वरूप देखते। छंद नंबर 10। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। तिन्हि विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। पुनः, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। तिन्हि विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। जिन अर्थात जिन्होंने, पुण्य अर्थात शुभ भाव और पाप अर्थात अशुभ भाव नहीं कीना, नहीं किए। केवल क्या किया? आत्म अनुभव चित्त दीना। आत्मा के अनुभव अर्थात चिंतन में, चित्त अर्थात मन को, दीना अर्थात लगाया। जो पुण्य पाप से भी ऊपर उठ करके मात्र अपनी आत्मा के चिंतन में चित्त को लगाए हुए हैं, उन्हीं ने अर्थात ऐसे परम दिगंबर ऋषिराजों ने आवत अर्थात आते हुए विधि कर्मों को रोका है। और संवर लहि सुख अवलोके। संवर को लहि अर्थात पाकर के, प्राप्त करके, सुख अवलोके अर्थात सुख का साक्षात्कार किया है, अर्थात सुख को प्राप्त किया है। यहाँ पर उत्कृष्ट संवर की बात की है। वास्तविकता में तो संवर जैसे ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, वहीं से संवर की प्राप्ति संभव होने लगती है। पहले गुलिस्तान से जीव ऊपर उठा और संवर प्रारंभ हो जाता, लेकिन यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट संवर की बात की जा रही है, जो संवर साक्षात मुक्ति का कारण है। वो संवर कैसा है? तो वह संवर केवल मुनि अवस्था में उन मुनिराजों को प्राप्त होता है जो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठकर मात्र अपनी आत्मा की अनुभूति में लीन हो जाते हैं, अर्थात अपनी आत्मा में लग जाते हैं। जिन जीवों ने अपने भावों को शुभ या अशुभ रूप नहीं होने दिया और मात्र आत्मा के चिंतन में अपना मन लगाया है, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है और संवर की प्राप्ति करके सुख पाया है। ऐसा चिंतन करना संवर भावना है। कर्म कैसे कैसे आते हैं? तो शुभ परिणामों से पुण्य रूप कर्म बनते हैं और अशुभ परिणामों से पाप रूप बंध होता है। इसलिए उन्होंने दोनों से अपने आप को ऊपर उठा लिया है। न पुण्य बंध हो, न पाप बंध हो, अपितु जो पूर्व से संचित कर्म बंध है वह धीरे धीरे दूर हो जाए, ये उनका मूल लक्ष्य है। अच्छी तरह हम देखें तो कोई भी जीव कभी भी पुण्य का त्याग नहीं करता। ऐसा नियम नहीं लेता कि मैं आज से मंदिर जाने का त्याग करता हूँ, नहीं, ऐसा नियम कोई मुनिराज नहीं लेते। तो होता क्या है, मुनिराज पहले पापों का त्याग करते, फिर असुहादो निवृत्ति, अशुभ को छोड़ते, फिर क्या करते, सुहे पवित्तीय जान चारितम, फिर शुभ में प्रवृत्ति करते हैं। फिर क्या करते हैं, जब उस शुभ में प्रवृत्ति होती है तब वे ध्यान में लीन होते हैं, और जब ध्यान में लीन हो जाते हैं तब वे उस शुभ प्रवृत्ति से भी छूटकर ऊपर उठ जाते हैं। तो शुभ प्रवृत्ति छोड़नी नहीं पड़ती, अपितु वह
छूट जाती। इसको इस तरीके से समझना, वरना बहुत सारे लोग इन पंक्तियों का अर्थ ऐसे लगाते हैं कि हमें पाप भी छोड़ना है और पुण्य भी छोड़ना है, तो मंदिर जाने का भी त्याग करेंगे हम और मंदिरालय जाने का भी त्याग करेंगे। तो ऐसे नहीं करना, ये गड़बड़ हो जाएगा। हमको क्या करना, अच्छी तरह पहले पाप को छोड़ना है और पुण्य में लगना है। और जब पुण्य में अच्छी तरह स्थिरता आ जाती है और आत्मचिंतन में, आत्म ध्यान में, शुद्धोपयोग में जब मुनि महाराज लीन होते हैं तो स्वतः ही उनके बाहरी प्रवृत्तियां रुक जाती हैं। जैसे कोई मुनि महाराज ध्यान में लीन हुए तो अब उनकी वंदना, प्रतिक्रमण, सामायिक, ये सारी क्रियाएं उस ध्यान में ही पूरी होती। अन्य क्रियाएं वे नहीं करते, तो इससे वे पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। आइए देखते हैं पंक्तियां पंडित प्रवर भूधरदास जी की। सतगुरु देह जगाए, मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोरे आवत रुके। सतगुरु देह जगाए, जो सच्चे गुरु हैं वे उपदेश देकर जगाते हैं। तब क्या होता है, उस स्थिति में मोह नींद तब उपसमे, जब मोह रूपी निद्रा शांत होती है, अर्थात मोह रूपी निद्रा से जब जीव उठता है तब जाकर, तब कछु बने उपाय, तब जाकर कुछ उपाय बनता है। जब मोहिनी कर्म शांत होता है तब चारित्र की प्राप्ति होती है, तब सम्यक श्रद्धान की प्राप्ति होती। तो जैसे ही चारित्र और सम्यक की प्राप्ति होती है तब जाकर कछु बने उपाय, कुछ उपाय बनता है, और उस उपाय के कारण कर्म चोर आवत रुके, कर्म रूपी चोर आने से रुक जाते हैं। इसी का नाम तो संवर है, कर्मों का आना रोकना, इसका नाम संवर है। अब देखते मंगत राय जी साहब क्या कहते हैं। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिश्रय 22 12 भावन को। यह सब मिलकर भाव 57 हो, यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। स्वपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते, भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। अब एक एक पंक्ति को देखते। ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। मोरी मतलब नल होता, मोरी मतलब नाली होती, उसमें डांट लगावे मतलब उसमें कुछ डांट मतलब होता है किसी प्रकार का ढक्कन लगाना। तो जैसे नल में से कोई पाइप में से पानी आता है, उस पाइप में किसी प्रकार का हमने कोई स्विच लगा दिया जिससे पानी आना बंद हो जाता, वैसे ही कोई नाली बह रही है और हमने उसमें डांट अर्थात कुछ दीवार ईंट आदि लगा दी तो उसमें से पानी आना रुक जाता है। त्यों उसी प्रकार आश्रव को रोके संवर, संवर के माध्यम से आश्रव रुक जाता है। क्यों नहीं मन लाता, ऐसे संवर में मन क्यों नहीं लगाता, अर्थात यह अनादिकाल से भटकाने वाला कौन है, कर्मबंध।
जैसे जैसे कर्मों का बंध होता है फिर वो कर्म उदय में आते हैं, फिर सुख दुख रूप परिणामों को देते हैं, फिर उनसे राग द्वेष होता है, राग द्वेष से फिर नए कर्म बनते हैं और फिर ये चक्र निरंतर चलता चला जाता है। उसे रोकने के लिए क्या करना है? आश्रव से बचना है और संवर के साधनों में लगना है। जैसे इतने समय पर आप लोग क्या करते थे? भैया जी हम तो सारे के सारे घर गृहस्थी के काम करके और टीवी खोलकर बैठ जाते थे, फिर 1-1.5 घंटे आराम से टीवी देखते थे, राग रंग की कथाएं होती थीं, फिर हम सोचते थे थोड़ा और कुछ कर लें, क्योंकि अब हम फ्री समय है ना, तो हम क्या करते थे? मोबाइल लेकर बैठ जाते थे और घंटे 1.5 घंटे रील्स देखते थे, फिर स्टेटस चेक करते थे किसी ने कुछ विशेष मैसेज तो नहीं डाला, फिर हम उसको देखने के बाद फिर हम थोड़ा सा यूट्यूब खोलते थे, फिर यूट्यूब पे भैया जी 1-2 वीडियो चलती थी और लगभग 1-1.5 घंटा बीत जाता था, 9 साढ़े 9 बजते थे, फिर उसके बाद हम फिर से टीवी खोल लेते थे। हमारे यही कार्यक्रम चलता। अच्छा आप अध्ययन के लिए कुछ समय निकालो, माला आदि कुछ फेरो, नहीं नहीं भैया समय ही नहीं है हमारे पास। ये संसार की स्थिति है। घंटे भर मोबाइल पर स्क्रॉल करने के लिए सबके पास समय है, लेकिन 1-2-4 मिनट धर्म ध्यान के लिए कहे तो सब मना कर देते, नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है। ये है आश्रव का विपरीतपना, ये है संवर का विपरीतपना। संवर में मन नहीं लगता, इसलिए पंडित जी साहब लिख रहे क्यों नहीं मन लाता? अरे संवर में मन लगाओ। आज आपने 45-40 मिनट स्वाध्याय के लिए निकाले, अब क्या हो रहा है? कितना संसार घट रहा है। इतनी देर तक पापों से बच गए। देखो संसार में लोग अज्ञान के वशीभूत होकर कितनी जीवों की हिंसा कर रहे हैं। इस समय हम एक स्थान पर बैठे, मन वचन काया की स्थिरता है, सारे सांसारिक पापों से बच गए। आज घरों में बैठकर लोग टीवी पर मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व की खूब चर्चाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, बस इसी में सारा जीवन और समय व्यतीत हो रहा। हम और आप मिलकर इससे उठने की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये समय संवर में लगा। कितना संवर हुआ? जितना जितना जिसने छोड़ा। इसलिए भगवान जिनेंद्र के इस पवित्र शासन में कोई भी चीज़ छुड़वाई नहीं जाती, अपितु जो जीव जितनी जितनी ऊपर उठता चला जाता है उतनी उतनी चीज़ें छूटती चली जाती। इसी का नाम संवर है। जितनी जितनी जागृति उतना उतना छोड़ना, और जितना जितना छोड़ेगा उतना उतना संवर बढ़ेगा। कैसे कैसे संवर होता है? तो कहते हैं पंच महाव्रत समिति गुप्तिकर मन वचन काय मन को। 5 प्रकार की महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 समितियाँ, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। अब इनका सबका वर्णन आगे 6वीं ढाल में करेंगे। फिर गुप्तिकर अर्थात गुप्त करना है, किसको? मन वचन काय को। मन वचन काय को गुप्त करना अर्थात इनको यहाँ वहाँ भटकने से बचाना। 10 विधि धर्म परिश्रह 22, 12 ही भावन को। 10 प्रकार का धर्म, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। और 22 प्रकार का परिसह, क्षुत, पिपासा आदि, जो पूरे 22 प्रकार के परिसय तत्वार्थ सूत्र में वर्णित है 9वें अध्याय में, उनको अच्छी तरह जानना। इनसे क्या होता? इनसे सहन करने की शक्ति बढ़ती है। फिर आगे 12 भावन को, ये जो यहाँ पर 12 भावनाएं हम पढ़ रहे हैं, इनसे भी संवर होता। इन पे जब जीव चिंतन करता तो बाहर का संसार अपने आप छूटने लगता, अपने आप लगने लगता ये सब असार है, तो सारभूत क्या है? वह उसकी ओर चलने लगता, इसलिए संवर होने लगता। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। पहले आश्रव के 57 दौर बतलाए थे, अब उन 57 दौरों पर इन अच्छी तरह संवर के भावों के द्वारा डांट लगा देते, तो वहाँ से कर्मों का आना रुक जाता। सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते? पंडित जी सब पूछते कि हे चेतन आत्माओं कहाँ सो रहे हो?
जागृत हो और अपनी आत्मा के कल्याण में लगो, यहाँ वहाँ की बातों से बचो। भाव शुभाशुभ रहत शुद्ध भावन संबर भावे। क्या करता है? अच्छी तरह शुभ और अशुभ दोनों से रहित होकर शुद्ध भावों की ओर बढ़ता है और उसी से संबर की भावना बनती है। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। यदि किसी नाव में कोई छिद्र हो जाए तो फिर वो नाव ज़्यादा नहीं चलती, अपितु डूब जाती है। और उसी नाव में जिस छेद में कोई डांट लगा दे, डांट मतलब किसी प्रकार का होल्ड, तो उसमें यदि किसी प्रकार से उसको बंद कर देता है तो अच्छी तरह नाव चलती है और चलते चलते संसार रूपी समुद्र से पार होकर अनंतानंत सिद्धों के सागरों तक पहुंच जाती है। इसलिए हमें और आपको क्या करना? जितना जितना हो सके उतना उतना पर प्रवृत्ति, मिथ्यात्व, असंयम, अवृत्ति और अन्य जो परिणाम हैं जिनसे कर्मों का आश्रव बंद निरंतर हो रहा है, उन परिणामों से बचना है, ऊपर उठना है और जितना जितना इस जीवन में हो सके उतना शुभ में प्रवृत्ति करनी है। और भावना हमेशा ये बनी है कि हमें शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठकर शुद्ध की ओर जाना है। लेकिन पहले अशुभ छोड़ना है, फिर शुभ में लगना है और फिर शुभ में ऐसे डूबना है कि हमें शुद्ध की उपलब्धि हो। वो हमारा मुख्य लक्ष्य है, प्रयोजन है और प्रातव्य है। आइए अब अगला देखते हैं, निर्जरा भावना। पहले इसके एक एक शब्दों को फिर से देखते। जिन अर्थात जिन्होंने, पुण्य अर्थात शुभ भाव, पाप मतलब अशुभ भाव, नहीं मतलब नहीं, कीना मतलब किया। जिन्होंने पुण्य और पाप नहीं किया, मात्र आत्म अनुभव चित्त दीना, आत्मा के अनुभव में चित्त अर्थात मन को दीना लगाया, तिन्हीं उन्हीं जीवों ने विधि अर्थात कर्मों को आवत रोके आता हुआ रोका है। संवर लही सुख अविलोके, संवर को लही मतलब प्राप्त कर, सुख को अवलोके देखा है, यह सुख का साक्षात्कार किया है। आइए अब देखते हैं निर्जरा भावना। छंद नंबर 11। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि ज्यों कर्म खे पावे, सोई सेवे सुख दरसावे। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खे पावे, सोई सेवे सुख दरसावे। निर्जरा क्या है? निर्जरा का अर्थ है पहले से बंधे हुए कर्मों का एक देश झरना। एक देश झरना मतलब क्रमशः झरते जाना, पूरा नहीं झरना पर क्रमशः उदय में आके और झर जाना। कोई भी कर्म जो हमने पहले बांधा था, पुण्य रूप या पाप रूप, मानो शुभ परिणाम किए थे तो पुण्य रूप बंधा, वो वर्तमान में उदय में आएगा, सुख देगा और झर जाएगा। ये उस कर्म का स्वभाव है। फिर हम उसमें फिर राग द्वेष करेंगे तो फिर नया कर्म बंधेगा, अपनी अबाधा तक बंधा रहेगा, फिर उदय में आएगा, कर्म का फल देगा और झर जाएगा। ये अनादिकाल से ये प्रोसेस निरंतर चल रही है। हम कर्म बांधते हैं, वे कर्म उदय में आकर फल देते हैं और फल देकर झर जाते हैं। जैसे हम लोग कहते किसी को बहुत कष्ट है, बीमारी है, तो कहते हैं थोड़ा शांति रखो, ये कर्म झर जाएंगे। अभी कर्म का उदय है तो कर्म का उदय होता है, फिर उसके बाद कर्म झर जाते, इसको बोलते हैं निर्जरा। अब देखते हैं इस निर्जरा का स्वरूप पंडित जी साहब ने क्या लिखा। तो इन्होंने मुख्य रूप से उसके जो दो भेद होते हैं उन दोनों के विषय में लिखा। ठीक, देखते। जो निज काल मतलब अपना अपना समय, पाए पाकर, विधि अर्थात कर्मों का झरना नष्ट होना, सविपाक
या अकाम निर्जरा है। तासो अर्थात उससे निज काज अपना लाभ न सरना नहीं होता, किंतु जो निर्जरा तप करी तप के द्वारा कर्मों को छिपावे नाश करती है, वह अविपाक या सकाम निर्जरा है। सोई वही शिव सुख दर्शावे मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कराती है, दिखाती है। निर्जरा दो प्रकार की, एक निर्जरा है सविपाक, कॉपी में चाहें तो लिख लें, सविपाक, श प्लस विपाक। विपाक का अर्थ होता है उदय, तो समय पर उदय में आकर कर्मों का झरना, इसको बोलते हैं सविपाक निर्जरा। दूसरा शब्द है अविपाक निर्जरा, लिखें, समय से पूर्व ही तप पूर्वक कर्मों को झड़ाना, समय से पूर्व ही तप पूर्वक कर्मों का झरना, ये कहलाती है सविपाक निर्जरा। अब दो शब्द और हैं, उनको भी अपनी कॉपी में लिख लें। पहला है अकाम निर्जरा, लिखें अ प्लस काम, अ मतलब नहीं, काम मतलब इच्छा, अर्थात बिना इच्छा के कर्मों का झरना, इसे बोलते हैं अकाम निर्जरा। दूसरा शब्द है सकाम निर्जरा, श मतलब इच्छा सहित, सा मतलब सहित, काम मतलब इच्छा, इच्छा सहित कर्मों का झरना, मतलब प्रैक्टिस पूर्वक कर्मों को झराना, ये कहलाती है सविपाक निर्जरा। अब देखते हैं इनको। अपना समय पूरा होने पर जो कर्म झड़ जाते हैं उससे आत्मा का कोई लाभ नहीं होता। जैसे हम और आप अपना जीवन जी रहे हैं और प्रति समय कर्म का उदय आ रहा है और वो झरकर चला जा रहा है, इससे हमारी आत्मा के कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि जितना कर्म झर रहा है उतना ही फिर बनता चला जा रहा है नया कर्म, इससे कोई लाभ नहीं होता, इससे निज काज न सरना था, आत्मा के लिए ये कोई लाभकारी नहीं है। हाँ, इतना सा लाभ हो सकता है कि पूर्व में हमने असाता बांधी थी और अब हम साता बांध रहे हैं, तो असाता झड़ती जा रही है और साता बंधती जा रही है, तो ये तो लाभ होगा, लेकिन इससे मोक्ष मार्ग में कोई लाभ नहीं होता। और दूसरी निर्जरा कैसी है? किंतु जब जीव तपस्या करके कर्मों को समय से पहले नष्ट कर देता है तब ऐसी निर्जरा ही मोक्ष सुख प्राप्त कराती है। ऐसा चिंतन करना निर्जरा भावना है। अच्छी तरह तपस्या और साधना पूर्वक, त्याग पूर्वक, तप पूर्वक जो कर्म पड़े हुए हैं उन कर्मों को बुलाकर, झड़ाकर और निकाल देना। इनके लिए कितना सुंदर उदाहरण दिया। उदाहरण देते हुए कहा, जैसे आम के पेड़ पर आम लगे हुए हैं और वे आम उस पेड़ पर लगे लगे ही पक जाएं, इसको पककर झड़ जाएं, तो इसे बोलते हैं अविपाक निर्जरा। समय पाकर कर्मों का झड़ जाना, ये हो गई सविपाक निर्जरा, सा विपाक निर्जरा। और दूसरी है अविपाक, अर्थात पकावे पाल विषय माली। अभी आगे पंक्तियां भी आएंगे। कोई माली उन कच्चे आमों को वहाँ से तोड़े और फिर एक डलिए के अंदर बहुत सारे के सारे उसको रख के और उसके ऊपर उनको रख देता है, भूसा आदि डाल के, कुछ केमिकल आदि प्रयोग करके, और उसके ऊपर उन आमों को रख देता है और ऊपर से फिर ढक देता है, तो वे आम समय से पहले पक जाते हैं। ठीक हुआ? दो प्रकार की निर्जरा, एक तो समय पर कर्मों का उदय में आकर झड़ जाना, इससे आत्मा के कोई लाभ नहीं होता,
दूसरी कर्मों को बुलाकर तपस्या पूर्वक झड़ा देना। आप कहेंगे ऐसे कैसे होता, ऐसे ऐसे होता। जैसे मुनि महाराज ने नियम लिया, अब मैं उपवास करूँगा, तो अब क्या होगा, उस दिन जितने जितने कर्मों का उदय आना था और जितने जितने और कर्म थे वे सब उसी दिन उदय में आकर झड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अब वे दिन भर कुछ प्रवृत्ति नहीं करते, उठेंगे नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, आना जाना कम, इससे निर्जरा दुगनी। आइए देखते पंडित जी साहब ने और क्या पंक्तियां लिखी। ये तो इनको पंक्तियां तो एकदम सरल है, स्पष्ट हैं। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छो, या विधि विन निकसे नहीं, बैठे पूरव चोर प्रभु जी, बैठे पूरव चोर। ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीपक में तप का तेल भर के फिर क्या करना, घर शोधे भ्रम छोर, अपने आत्मा रूपी घर को शोधे अर्थात देखता है, भ्रम छोर संपूर्ण मिथ्यात्व को अज्ञान को छोड़ करके, या विधि विन निकसे नहीं, बैठे पूरव चोर, इस विधि के बिना निकसे नहीं, निकलते नहीं हैं, बैठे पूरव चोर, जो पहले से बैठे हुए चोर हैं वे घर नहीं छोड़ते। क्या करना, कर्म रूपी चोर आके घर में बैठ गए हैं, अब क्या करें, अच्छी तरह ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भर के उजाला करके उस सारे घर में देखो, तब वो चोर मिलेंगे और फिर उन्हें एक एक करके बाहर निकालो। ऐसे ही ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भर के और आत्मा का शोधन करो, अर्थात आत्म रूपी घर में अच्छी तरह देखो, भेद विज्ञान प्राप्त करो, तो पूर्व से बैठे हुए जो कर्म रूपी चोर हैं वे धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। इसी का नाम निर्जरा है। कितना सुंदर उदाहरण बना के उन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब इसी को देखते मंगत राय जी की भाषा में। ज्यों सरोवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी, संबर रोके कर्म निर्जरा, है सोखन हारी। उदय भोग सभी पाक, समय पक जाए आम डाली, दूजी है अभी पाक पकावे, पाल विसे माली। पहली सबकी होए नहीं कुछ, सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। ज्यों जिस प्रकार सरोवर का, तालाब का जल रुका सूखता, पहले तो उसको रोकना पड़ता है, नया पानी ना आ पाए तो पहले तो संबर करना पड़ता है, संबर से नए कर्म आना रुक जाते हैं। फिर क्या करते, तपन पड़े भारी सूखता, जब अच्छी तरह तपस्या का अंतरंग में प्रभाव होता तो कर्म सूखने लगते। ऐसे ही बाहर जब सूर्य की तपन पड़ती है तो पानी सूखने लगता है। दो काम करने, पहले तो नया पानी सरोवर में तालाब में ना आ पाए
इसलिए उसमें डांट लगानी, जिसका नाम क्या है, संबर। तो नया पानी नहीं आएगा, जो पानी अंदर है वो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा, वैसे वैसे सूख जाएगा। ऐसी आत्मा में मन वचन काय की गुप्ति से, महाव्रत आदि के निमित्त से बाहर से नवीन कर्मों का आना रुक गया। अब जो अंतरंग में कर्म पड़े हुए हैं, इन कर्मों का क्या करना, इन कर्मों की अब निर्जरा करनी। कैसे, तप पूर्वक। जैसे जैसे तप बढ़ेगा वैसे वैसे निर्जरा बढ़ेगी। तो ज्यों जैसे सरोवर का जल रुका जल जल्दी से सूखता है, तो सूखता तपन पड़े भारी, जब भारी तपन पड़ती है। संबर रोके कर्म निर्जरा है सोखनहारी, उसी प्रकार संबर के माध्यम से कर्मों को रोक देते हैं और फिर निर्जरा होने से वो कर्म सूख जाते हैं, है सोखनहारी। अब दोनों प्रकार की निर्जरा को बतलाते। उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली। एक तो पहली कौन सी निर्जरा है, सविपाक निर्जरा, जो समय पर कर्मों के उदय को भोग करके होती है। कैसे, जैसे पक जाए आम डाली, आम डाली पर लगाया पक गया। दूजी तो कहते हैं दूजी करेज उद्यम करके मिटे जगत फेरा। अच्छा, ये ऊपर दूजी है अविपाक पकावे पाल विषे माली, और दूसरी है अविपाक निर्जरा। इसमें क्या करता, माली अच्छी तरह पाल विषे, जो हमने पाल मतलब एक प्रकार का विशेष प्रैक्टिकल करता है। एक टोकरी में भूसा रखकर कुछ केमिकल जो भी उसके पास प्रयोग के साधन रहते हैं उसमें आम को रखता है और ऊपर से भूसा आदि लगा के प्लास्टिक के कवर में पैक करके और रख देता है। उसके माध्यम से वो आम समय से पहले पक जाते हैं। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा। पहली तो सबके होती है, चारों गतियों में हर जीव के प्रति समय हो रही है। नए नए कर्म प्रति समय बंध रहे हैं और पुराने बंधे हुए कर्म प्रति समय झर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कर्म उदय में आया, हम राग द्वेष में लगे होने से वो फिर से बंधता चला जाता, उससे हमारे कोई फायदा नहीं होता। भगवान कुंद देव महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण पूज्य ग्रंथराज समय सारजी में देते। वो लिखते हैं, कोई व्यक्ति है और अच्छी तरह व्यायाम कर रहा है, धूल उड़ती है, उसके शरीर को छूती है और झड़ जाती है। लेकिन उसी के स्थान पर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर अच्छी तरह तेल लगा के आया और सारे शरीर पर तेल लगा के आया और फिर वहाँ पर व्यायाम करता है। अब धूल उड़ेगी तो क्या होगा, सारी धूल उसके शरीर पर चिपक जाएगी। बस यही स्थिति हमारी है कि प्रति समय हम राग द्वेष में लगे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा भी कुछ करें, वो धूल कर्मों की आकर आत्मा पर चिपक जाती है। और हमारे के स्थान पर मुनि महाराज हैं, तो मुनि महाराज उन्होंने राग द्वेष का तेल नहीं लगाया, इसलिए उनके कर्म रूपी धूल चिपकती नहीं है और वे बचकर निकल जाते। आगे देखते हैं, दूजी करेज उद्यम करके मिटे जगत फेरा। उद्यम मतलब पुरुषार्थ, मेहनत, तपस्या। तो दूजी जो निर्जरा है वह अविपाक निर्जरा, मेहनत पूर्वक, बल पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक करते हैं। ऐसा कटने से मिटे जगत फेरा, संसार का भ्रमण मिट जाता है। इसलिए क्या कहते, संबर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। इसलिए संबर से युक्त होकर कर्मों की निर्जरा करो प्राणियों, इससे क्या होगा, मिले मुक्ति रानी, इससे मुक्ति रूपी रानी की प्राप्ति होगी। देखो, एक मुक्ति है, मोक्ष है, उसको कितने सारे नाम दिए, मोक्ष महल, मुक्ति वधु, अष्टम पृथ्वी, अष्टम भू, अष्टम मही, मोक्ष मही। और यहाँ तो क्या कह रहे हैं, मुक्ति रानी, मोक्ष रूपी रानी मिलेगी। क्या कहते हैं, इस दुल्हन की यही सहेली जानी सब ज्ञानी। इस मोक्ष रूपी दुल्हन की एक ही सहेली है, उसका नाम है निर्जरा। कौन सी निर्जरा, जो संबर सहित की जाती है। अरे मोक्ष रूपी कन्या से मिलना है तो क्या करना है, उसकी सहेली से पहले से अच्छी तरह सारी बातें सेट करनी पड़ती हैं।
वो फिर अच्छे से सारी व्यवस्थाएं बना देती। ऐसे मोक्ष रूपी कन्या से जिनको मिलना है, मोक्ष रूपी रानी को जिन्हें प्राप्त करना है, वे अच्छी तरह निर्जरा रूपी कन्या को निर्जरा रूपी सहेली से मिलकर सारी बातें अच्छी तरह कर लेते। जो अच्छी तरह निर्जरा करना जानता है, संवर करना जानता है, वही जीव अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। धीरे धीरे कर्मों का झरना हो, पुराने नए कर्मों का बंधन ना हो, तो अपने आप ही पुराने कर्म झरकर समाप्त हो जाएंगे और एक दिन यह आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। अन्यथा ये चक्कर हमेशा यूं ही चलता चला जाएगा। एक एक शब्द को फिर से देखते। निज अर्थात अपने काल पाए समय को पाकर, विधि अर्थात कर्मों का झरना, अपने समय को पाकर कर्मों का झरना, तासो उससे निज काज न सरना, उससे अपना कोई काम नहीं होता। तप करी जो कर्म खिपावे, और तप करके जो कर्मों का खिपाना अर्थात झरना होता है, सोई शिव सुख दर्शावे, उससे ही मोक्ष रूपी सुख दिखाई देता है, अर्थात मोक्ष रूपी सुख प्राप्त होता है। हम सभी मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करने के अभिलाषी अर्थात मुमुक्षु बने। मुमुक्षु मतलब मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं या कर्म रूपी बंधनों से, संसार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा करते हैं, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। और हर मोक्ष के इच्छुक को, जिन्हें मुमुक्षु है, उसे पहले तो आश्रव करना है, आश्रव से बचना है, संवर करना है, और संवर करके निरंतर निर्जरा के माध्यम से मोक्ष को प्रशस्त करना है। इसलिए जितने जितने भी त्याग कराए गए हैं, वे किस लिए? आश्रव से बचने के लिए, संवर को करने के लिए, और उसके माध्यम से जो तपना होगा, उसी से आपको आगे मोक्ष की उपलब्धि होगी। इसलिए धर्म की क्रियाएं करते समय कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्यों करा रहे हैं, इससे लाभ क्या। अरे भोजन पानी छोड़ने से कोई भगवान बनता है क्या? तो फिर प्रश्न पूछते, क्या खाते खाते भगवान बनोगे क्या? तो कैसे भगवान बनते हैं? तो अच्छी तरह ये जानना कि जैसे दुग्ध में, दूध में क्या होता है? घी होता है, ये सबको पता है। तो घी, जब आपको पता है कि दूध में घी होता है, तो दूध में यूं हाथ डाल के ऐसे घी निकाल के दिखाओ, तो कभी नहीं निकलेगा। तो फिर क्या करना होता है? अच्छी तरह उस दूध को एक पूरे प्रोसेस के माध्यम से अंत में जाकर तपाना पड़ता है। तपाने के बाद फिर क्या होता है? फिर आराम से उस कढ़ाई में हाथ डालोगे तो घी और घी दिखेगा। ऐसे ही इस आत्मा में परमात्मा शक्ति रूप भगवत आत्मा, भगवत जिनेश्वर स्वयं में अपनी आत्मा भगवान के रूप में विराजमान है। उनके ऊपर बहुत सारे आवरण हैं, उनको धीरे धीरे प्रोसेस के माध्यम से दूर करना होता है। अज्ञान, मिथ्यात्व, पाप आदिक आदिक सब चीज़ें दूर हटती चली जाएंगी, तो स्वतः ही एक दिन उन परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा, जिन्हें कहते हैं निज देव। इसलिए जिन देव अर्थात जिनेंद्र भगवान को देखते देखते हम स्वयं ही उन रूप हो जाते हैं। एक दिन वह भी आएगा जब हम सभी भगवान बनेंगे, लेकिन बैठे बैठे नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक, क्या क्या? उद्यम करके पुरुषार्थ जब करेगा तब जाकर वह दिन आएगा। बैठकर इंतजार नहीं करना होता कि हम बैठकर रुके हैं वो दिन आएगा, तो वो कभी नहीं आएगा। उस दिन को लेने जाना पड़ता है, अर्थात मेहनत करनी पड़ती है। तो पुरुषार्थ करके अर्थात उद्यम करके जो पुरुषार्थ पूर्वक तप करे सो मिले मुक्ति रानी। मुक्ति रानी की सबको प्राप्ति हो। इस पवित्र भावनाओं के साथ ओम सिद्धम।